देखिए, पाठ्यक्रमों में भी केवल एक परिवार का, एक पार्टी का, एक विचार का गुणगान, क्योंकि लिखने वाले वही थे, लिखवाने वाले वही थे, बांटने वाले वही थे, और इसलिए इस देश में ये संकट बहुत अरसे से रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री खुद योग्य हैं, वो अपने स्तर पर निर्णय लेंगे, तो इसके बारे में तो योग्य जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन इस बात से मैं भी वाकिफ हूँ कि इतिहास से लेकर और पाठ्यक्रमों तक निरपेक्ष रूप से न लिखा गया न पढ़ाने की कोशिश हुई, तो उसमें यदि कोई पुनर्विचार होता है और मैं योग्यता के आधार पर होता है, तर्कों के आधार पर होता है, तथ्यों के आधार पर होता है, तो ठीक ही है। सर, लंबे समय से आपकी भाजपा की सरकार यहाँ पर रही है, ऐसे में पाठ्यक्रम तो लंबे समय से इस तरह का है, तो पहले क्यों नहीं इसको पिछली सरकारों ने क्यों इसे परिवर्तन करने का सोचा, खासकर भाजपा सरकार किया है। उससे पहले जब अभी मौजूदा स्पीकर हैं और उस समय शिक्षा मंत्री थे वासुदेव देवनानी जी, उनके समय में पाठ्यक्रमों में महापुरुषों के काफी अंश जोड़े गए थे, जबकि एक तरफ वो लोग थे जो अकबर को महान बताते थे और महाराणा प्रताप पर सवाल खड़े करते थे। ये जगजाहिर सी बात है, आप लोगों के भी संज्ञान में है। तो बदलाव काफी आया, लेकिन कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, उसके पीछे एक अच्छी रिसर्च और कुछ तैयारी होती है। उस दिशा में सरकार काम कर रही है। सर, एक सवाल आप अध्यक्ष के तौर पर थे राजस्थान में, तब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर विपक्ष के तौर पर आपने हमेशा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का हमला बोला। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय में है, सरकार ने रद्द नहीं करने की अनुशंसा की है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, क्योंकि आपने ये आवाज उठाई थी? मैं पार्टी और सरकार से बंधा हुआ हूँ, और इसलिए सरकार इसमें जो भी निर्णय करेगी वो अपने क्षमता की, योग्यता के हिसाब से और समझ के हिसाब से ठीक ही करेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन सर, विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए, विधानसभा चुनाव में इस तरह का मुद्दा भाजपा ने क्यों बनाया? नहीं, क्यों बनाया? जब विपक्ष में होते हैं तो मुद्दे बनाए ही जाते हैं, लेकिन बात यह है कि इस तरीके की अराजकता कांग्रेस के शासन में क्यों हुई? प्रश्न ये है। पेपर लीक से लेकर तमाम जो परीक्षाओं में अनियमितता हुई थी, वो कांग्रेस के शासन में क्यों हुई? उसकी जांच चल रही है, और आने वाले समय में वो चीजें सामने आएंगी। ये बयान और कांग्रेस पार्टी तो अपने दोष को छुपाने के लिए कर रही है। क्या सर, भजनलाल जी 5 साल पूरे कर रहे हैं, अशोक गहलोत लगातार सवाल खड़े करते हैं? भजनलाल जी को जो मैंडेट है वो 5 साल के लिए मिला है। बीजेपी को मैंडेट 5 साल के लिए मिला है। अशोक गहलोत जी का काम सवाल खड़े करना है। वो मुझे लग रहा है कि सवाल खड़े करने के लिए बनाए गए हैं।